जी दोस्तों, तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पेडागोजी के मॉक टेस्ट में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोगों की मॉक टेस्ट की 15वीं क्लास है। आज के मॉक टेस्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेंगे और इसी के साथ आखिर में 10 टर्मिनोलॉजी को देखेंगे जो कि उर्दू और उसी के साथ इंग्लिश और हिंदी, जैसा कि आखिर में आप देख सकते हैं। और हम लोगों की इससे पहली यानी 14वीं मॉक टेस्ट में 100 टर्मिनोलॉजी पूरी हो गई है। आज हम लोग 110 पे पहुंच जाएंगे। ये टर्मिनोलॉजी इतनी ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है जो भी आपकी पेडागोजी बनती है, जो भी टर्मिनोलॉजी आती है इंग्लिश से आती है, लेकिन आपके उर्दू पेपर में उर्दू में उस चीज़ को पूछा जाता है। हम उसको इंग्लिश में जानते हैं लेकिन उर्दू में नहीं जानते, इसलिए हम क्वेश्चन के आंसर तक नहीं पहुंच सकते। इसको देखते हुए मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी जो बार बार आपके सवालात में पूछे जाते हैं उनको इकट्ठा किया है। आज हम लोग आखिर में इसको 10 देखेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आप पहले हल कीजिए और उसको कमेंट में लिखिए कि पहले का कौन सा सही है, क्योंकि अगर आप पहले करेंगे तो आपकी लर्निंग बाय डूइंग होगी, ठीक है। आपको पता है कि जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है। चलिए एक एक क्वेश्चन चलते हैं। हम क्वेश्चन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा सही नहीं है। सही है तो सही क्यों है, इसी चीज़ को हम इस वीडियो के ज़रिए, इस चैनल के ज़रिए सीख सकते हैं, जो कि अगर हम सेल्फ स्टडी करेंगे, ख़ुद मुताला करेंगे तो यहाँ तक हमारा दिमाग नहीं पहुँच सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है कि कोई भी चीज़ मुज़ाकरे से, तकरार से, वो चीज़ जो है ज़्यादा देर तक आपके जहन में बाकी रहती है। चलिए, तो आज हमने लिया है 2018 का आपका ये पेपर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो आपको स्लाइड दिख रही है आपको पता है निज़ाम एकेडमी 22 करके है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। इसी के साथ नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लाइक करें, कमेंट, कोई सुझाव, कोई मशवरा आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अपने साथी को भी शेयर कर दें जो भी आपके उर्दू मीडियम के तालिब इल्म रहे हों, इसी के साथ जिनका सब्जेक्ट जो उर्दू लिए हों, ठीक है। आपका बीएड में, डीएलएड में ग्रुप बनता है, उसमें शेयर कर देंगे तो भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा है प्राइमरी स्कूल के तलबा में सुनने बोलने की महारत, महारत मतलब स्किल को उजागर करने के लिए दर्जा झेल में से मुफीद तरीका कौन सा है। हम 2 स्किल चाहते हैं बच्चे की डेवलप हो। एक क्या है, सुनना यानी लिसनिंग, ठीक है, और दूसरा बोलना यानी स्पीकिंग, LS। इन दोनों को हम डेवलप करना चाहते हैं। बताइए कौन सा तरीका अच्छा होगा। एक है कहानी सुनाना और इमला करवाना, नज़्म पढ़ना और ज़ुबान का इस्तेमाल करना, रोल प्ले करना और ख़बर पढ़ना। रोल प्ले यानी कोई चीज़ करके दिखाना, किरदार के ज़रिए बातचीत करना। देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें होगा। किरदार का मतलब यह है कि आप कोई रोल कराएंगे, उसमें बच्चे को अलग अलग किरदार देंगे, अपने अपने किरदार के मुताबिक बच्चा स्टेज पे बोलेगा। अगर इस तरीके को आप इख्तियार करेंगे, एक एक बच्चा बोलता है, दूसरा उसकी बात को सुनता है, दूसरा जो किरदार अदा करेगा वो खुद बोलेगा, तो इसमें सुनने और बोलने दोनों की सलाहियत डेवलप होगी कि इसमें किरदार के ज़रिए बातचीत करना। अब ये प्राइमरी लेवल या अपर प्राइमरी लेवल दोनों में यही ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए सिलेबस तो सेम है लेकिन कुछ सवालात, 1-2 सवालात इधर उधर आते हैं जो प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए पूछे जाते हैं और कुछ अपर प्राइमरी के लिए, ठीक है। आपने कोई भी भरा हो आपको बिल्कुल आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा सवाल है कि ज़ुबान में मुअतबर तालीम का मकसद, यानी मुअतबर तालीम का मकसद यानी ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तलबा की इब्तदाई गलतियों की इस्लाह, तालीमी गलतियों में सुधार, तालिब इल्म में ख़ुद एतमादी पैदा करना, ऊपर के सभी। देखिए आप देखेंगे तो सभी अच्छे लग रहे हैं,
तो यहाँ कोई नेगेटिव बात नहीं है, मनफी बात नहीं है। तो आपका बिला देखे हम चौथा ऑप्शन सही कर देंगे, यानी बच्चों में खुद एतमादी यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, इसी के साथ तालीमी गलतियों में सुधार भी हो जाए, तलबा की इब्तदाई गलतियों की इस्लाह भी हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। ज़ुबान सिखाने में उमूमी तौर पर किस किस्म के सवालात मुफीद होते हैं, बताइए। देखिए, मुख्तसर जवाबात वाले, तवील जवाबात वाले, इंशाइया तरीक़ेकार, मारूज़ी तरीक़ेकार। देखिए, आप ज़ुबान सिखा रहे हैं, ऐसा सवाल कीजिए जिसमें मुख्तसर यानी कुछ बोल करके बच्चा उसका जवाब दे, ये सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब पूरी कहानी शुरू में कहेगा। देखिए, ये जमात कौन सी पूछी जा रही है, प्राइमरी लेवल का, यानी बच्चा अभी 10 से 11 साल का है, तो इसलिए मुख्तसर जवाबात वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आगे है, बच्चे ज़ुबान सीखने की क़ुव्वत लेकर पैदा होते हैं। देखिए, ज़ुबान के बारे में एक तो चॉम्स्की ने कुछ कहा है, जीन पियाजे ने भी कहा है, इसी के साथ वाइगॉट्स्की ने कहा है। जीन पियाजे ने एक थ्योरी दी, आपको पता होगा, उन्होंने कहा है इनेट एबिलिटी, यानी बच्चा ज़ुबान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होता है। और दूसरी बात उन्होंने क्या की है, LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी बच्चे के अंदर एक डिवाइस है कि बच्चा खुद ही ज़ुबान को अक्वायर कर सकता है, यानी हासिल कर सकता है, किससे, माहौल के ज़रिए। ये दो बातें ये जो है चॉम्स्की ने की है। तो ये किसका है, यानी क़ुव्वत लेकर पैदा होता चॉम्स्की। अगर आपको ये थ्योरी याद है, इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई है, पूरा आप देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, हर एक चैप्टर जो कि आपका सीटेट के मुताबिक है, हर एक के बारे में डिटेल से मैंने आपको बताया है। ठीक है, उसको एक एक करके आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा है। चॉम्स्की ने इस बात को कहा है, इसी के साथ LED के बारे में भी आएगा, तो हम चॉम्स्की के पास जाएंगे। ठीक है, और आगे कोई ऐसा है नहीं। ठीक है, जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चे के अंदर पहले थॉट आती है, उसके बाद ज़ुबान सीखता है। वाइगॉट्स्की कहता है कि सोशल यानी समाज के ज़रिए बच्चा जो है ज़ुबान को डेवलप करता है। अगर सोशल की बात आ गई तो हम वाइगॉट्स्की वाला ऑप्शन को सही करेंगे। पावलो, जिन्होंने आप देखेंगे कुत्ते पे इन्होंने सर्वे किया था। ठीक है, ये जो है कंडीशनल स्टेज की वो बात करते हैं। ठीक है, जिसको आप CDP में पढ़े भी होंगे। आगे चलते हैं। अगर कोई लड़की हिंदी ज़ुबान की तलबा है और वो आपकी ज़ुबान यानी उर्दू सीखने आती है, और आपकी ज़ुबान सीखने वक्त यानी सीखते वक्त क्या करती है, गलती करती है, तो आप मुअल्लिम की हैसियत से कौन सा तरीक़ा सही मानते हैं। जाहिर सी बात है, हिंदी की है, लेकिन उर्दू भी सीखना चाहती है। अब जब सीखेगी यानी लर्निंग होगी, तो उसमें मिस्टेक भी होगी, गलती होगी, तो उसमें कौन सा तरीक़ा आप जो है सही पाते हैं, बताइए। उसे उस गलती करने को बार बार याद दिलाना चाहिए। देखिए, आप बार बार याद दिलाएंगे तो यानी उसका इंसल्ट करेंगे, ये ऑप्शन तो आपका गलत होगा। उसे ज़ुबान सीखने के ज़्यादा, देखिए, जिस ऑप्शन में अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए, यानी किसी चीज़ को करने का मौका यानी अवसर देने की बात हो, वही ऑप्शन अक्सर सही होता है। इस चीज़ को आप जहन में रखिएगा, यानी उसे ज़ुबान सीखने का ज़्यादा मौका देता है। देखिए, आप अगर मोबाइल पे देख रहे हो तो अपनी मोबाइल ऐसे लेटा लीजिए। ठीक है, लैंडस्केप मोड में जब करके आप देखेंगे तो आपको ये स्लाइड अच्छी तरह दिखेगी। ठीक है, तो बिला देखे हम आगे हम ऑप्शन ही नहीं पढ़ेंगे, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे है, मुंदरजा झेल में से किन मकासद के लिए ज़ुबान सीखना ज़रूरी नहीं। ज़ुबान सीखने का एक मकसद होता है, किसके लिए ज़रूरी नहीं होता है, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मौक़े जानने के लिए। ये तो सही लग रहा है। ज़ुबान समझकर सीखना, इस पे डाउट है। आगे क्या है, अंदरूनी आवाज़ को सुनने और बोलने के लिए, ये भी सही है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, ये भी सही है। तो ये जो है ज़रूरी नहीं कौन सा है, दूसरा। ज़ुबान समझ कर सीखना, आपको पता है बच्चा जो अपनी मादरी ज़ुबान सीखता है बग़ैर समझे हुए सीखता है, ये क्योंकि वो माहौल से अक्वायर करके आता है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यानी ज़ुबान समझकर सीखना, ज़ुबान सीख क्या, क्योंकि उसको माहौल मिल गया, यानी अनकॉन्शियस माइंड से बच्चा ज़ुबान को सीख सकता है, यानी अक्वायर करके। ठीक है,
अगर एक लर्निंग एक्विजिशन यानी एक इक्तिसाब, एक हुसूलियाबी, अगर आपने इसको पढ़ रखा है, अच्छे से समझ रखा है, तो उसी से रिलेटेड सवालात आपके पूछे जाते हैं। आगे है मुंदरजा झेल में से कौन सा मजमून सवालों के इम्तिहान के लिए फ़ायदेमंद हैं, बताइए। इसमें कहा गया ये तलबा के लिए बेहतर है क्योंकि उससे वो अपने ख़यालात को आसानी के साथ लिख सकते हैं। ये तो बात सही लग रही है। ये तलबा के इम्तिहान के लिए चंद सवालात तैयार करवाने में मुफ्त। देखिए चंद सवालात तैयार करने, जहाँ एक्सट्रीम की तरफ ऑप्शन ले जाए वो सही नहीं होता है, ठीक है। तलबा चंद सवालात के, अब चंद सवालात के जवाब तहरीर करके अपने सीखने के वक्त को बचा सकते हैं। ये पूरे निसाब की तकमील कर सकती है, ये भी उतना सही नहीं। सबसे अच्छा ऑप्शन जो है आप देखेंगे कौन सा आपका होगा, ए वाला होगा। ये तलबा के लिए बेहतर है क्योंकि उससे वह अपने ख़यालात को आसानी के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, आगे है बच्चों में लिखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत अहम है। आप सोचते हैं बच्चा लिखने की सलाहियत उसकी डेवलप हो जाए, यानी लिखना सीख ले, तो आप क्या करेंगे बताइए। हकीकी ख़यालात लिखवाएंगे, अलामती ज़ुबान का इस्तेमाल करेंगे, ज़ख़ीरे अल्फाज का सही इस्तेमाल। देखिए सबसे अच्छा यही है। खुशख़त तहरीर यानी खूब यानी कैलीग्राफी कराएंगे, उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। तीसरा सही, तीसरा क्यों है, जो भी बच्चा ज़ुबान, जो भी अल्फाज सीख रहा है अपने अंदर वो ले रहा है, यानी उसको अपने मेमोरी में महफूज कर रहा है, तो ज़ख़ीरे अल्फाज का अगर सही इस्तेमाल, यानी ये सीख ले कि किस जगह इसका इस्तेमाल किया जाएगा, अगर ये चीज़ उसके अंदर आ जाती है तो समझिए यही जो है लिखने की सलाहियत को बढ़ाने में सबसे अहम यही होगा, ठीक है। तीसरा, आगे चलते हैं। आगे है, चलिए आगे है ज़ुबान की मुसलसल जामे तशख़ीस के लिए शुरू किया जाना चाहिए। आपने एक चीज़ पढ़ रखा होगा CCE यानी कॉन्टीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन। कॉन्टीन्यूअस को कहते हैं मुसलसल, और कॉम्प्रिहेंसिव यानी जामे, और तशख़ीस यानी इवेलुएशन, जिसको आप कहीं कहीं अंदाज़े क़द्र भी पढ़े होंगे, ठीक है। मुसलसल जामे तशख़ीस के लिए शुरू किया जाना चाहिए। आपको पता है CCE का मतलब है कि बच्चा यानी मुसलसल जब स्कूल में एडमिशन लिया तभी से उसका इवेल्युएशन शुरू हो जाना चाहिए। और आगे क्या है, जामे यानी उसका करिकुलर एक्टिविटीज़, इसी के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी पेपर पेन वाली, और इसके साथ देखेंगे बच्चा सुबह मॉर्निंग में किस टाइम आता है, फिर वो प्रेयर में किस तरह की एक्टिविटीज़ करता है, खेल में वो कितना अच्छा है, म्यूज़िक में वो कितना अच्छा है, फिर वो इंटरवल में यानी जब दोपहर की छुट्टी होती है उसमें लोगों के साथ उसका बिहेवियर कितना अच्छा है, हर चीज़ का इवेल्युएशन करना, इसी को कहते हैं CCE, ठीक है, के लिए शुरू किया जाना चाहिए। ज़ुबान में क्या क्या चीज़ शुरू किया जाना चाहिए बताइए आप। दुरुस्त ज़ख़ीरे अल्फाज, प्रोजेक्ट अमल, सही तलफ़ुज़। चौथा क्या है, ज़बान को मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से इस्तेमाल करना। ज़ुबान को अलग अलग तरीक़ेकार से इस्तेमाल करना, यही चीज़ जो है CCE के लिए जो है परफेक्ट है, ठीक है। यानी ज़ुबान को मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग तरीक़े में इस्तेमाल करना है, ठीक है। आप ज़ुबान अच्छा जानते हैं तो आप मैथ में भी सीखेंगे तो भी ज़ुबान के ज़रिए सीखेंगे। इसी की तरह EVS में कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे आप पढ़े होंगे LAC यानी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ठीक है। तो क्या है, ज़ुबान को मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक है। हमा लिसानी तरीक़ेकार का मतलब ये होता है, आपने एक लफ्ज़ इंग्लिश में पढ़ा होगा मल्टीलिंगुअलिज़म, इसको कहते हैं मल्टीलिंगुअलिज़म यानी कसीरुल लिसानी। अब यहाँ हमा लिसानी इस्तेमाल कर दिया तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमने मल्टीलिंगुअलिज़म के ताल्लुक़ से इस बात को पहले से सीख रखा है कि बच्चा जो भी सीख करके आता है,
और क्लास में अपनी मादरी ज़ुबान का इस्तेमाल करता है। जैसे एक क्लास है 30 बच्चे हैं, कोई पंजाबी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई आप देखेंगे उर्दू बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई मराठी बोलता है। कोई भी ज़ुबान अगर बच्चा बोल रहा है, कोई बांग्ला बोलता है, तो हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे और उसको एज अ रिसोर्स मानेंगे। इस चीज़ को अगर आप जहन में रखते हैं तो आप ऑप्शन की तरफ जल्दी पहुंच सकते हैं। तो क्या है, तदरीसी ज़ुबान में पोशीदा, ज़ुबानी वसाइल के लिए नुकसान। देखिए कभी नुकसानदेह यानी मल्टीलिंगुअलिज्म कभी नुकसानदेह साबित नहीं होता। अगर एक ज़ुबान बच्चा जानता है तो दूसरी ज़ुबान के लिए वो मददगार साबित होगा। ज़ुबान सीखने में अहमियत का हामिल ज़रिया है। और चौथा क्या है, ज़ुबान सीखने में मुश्किल, देखो मुश्किल भी पैदा नहीं करेगा। तीसरा ऑप्शन सही हो रहा है, यानी ज़ुबान सीखने में अहमियत का हामिल ज़रिया है। ठीक है, आगे है, ज़ुबान इब्तदाई शक्ल में थी। पहले ज़ुबान क्या थी, आपको पता है कि पहले कागज़ का ईजाद नहीं हुआ था। तो ज़ुबान पहले क्या थी बताइए, इशारती ज़ुबान थी, क़वायदी ज़ुबान थी, तहरीरी थी, या मंबह ज़ुबानी ज़ुबान क्या थी बताइए। इशारती, पहले इशारती ज़ुबान थी। ठीक है, जब कागज़ का ईजाद नहीं हुआ था तो इशारती ज़ुबान थी। ठीक है, आगे चलिए। आगे है कि इब्तदाई सतह की तालीम में कहानी और नज़्म को किस हद तक ज़रूरी मानते हैं। इब्तदाई सतह यानी दर्जा 5 तक में कहानी और नज़्म को किस हद तक ज़रूरी मानते हैं। कहानी सुनाना और नज़्म को किस हद तक आप ज़रूरी मानेंगे। वो मुफीद होने चाहिए। नज़्म और कहानी ज़ख़ीरे अल्फाज से भरपूर होनी चाहिए, ये बात तो अच्छी है। आगे है, मुख्तलिफ़ शय के नामों और मिसालों से ज़ुबान की वजाहत होनी चाहिए। नज़्म और कहानी मशहूर तहक़ीक़कार की होनी चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन आपका बी वाला होगा, यानी दूसरा, यानी नज़्म और कहानी जो भी हो ज़ख़ीरे अल्फाज यानी उसमें अच्छे अच्छे अल्फाज होने चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चे के अंदर अच्छे अच्छे अल्फाज आएंगे, उसको बच्चा इस्तेमाल कर पाएगा। आगे है, क़वायद सिखाने से ज़ुबान में कैसी मदद मिलती है। क़वायद अगर बच्चा जानता है यानी ग्रामर जानता है तो क्या इस्लाह होगी, रवानी होगी, तादाद होगी, ख्वानगी होगी बताइए। देखिए अगर क़वायद जानेगा तो सही इस्तेमाल करेगा, यानी इस्लाह होगी, यानी दुरुस्तगी हो आएगी। आगे है, तहरीर के उसूलों में शामिल है। तहरीर यानी लिखना। ठीक है, कहानी का मज़मून, तख़य्युल का होना, दुरुस्त अदायगी, बेहतर ज़ख़ीरे अल्फाज। यानी तहरीर यानी लिखने में क्या है, दुरुस्त अदायगी। जो भी आप लिखें, जो भी इमला लिखें वो सही लिखें, ये चीज़ इसमें शामिल है तहरीर में। आगे है, ज़ुबान को उजागर करने का असल मकसद होना चाहिए। यानी आप ज़ुबान को उजागर करना चाहते हैं बच्चे के अंदर, इसका असल मकसद क्या होगा बताइए। तलबा की गलतियों का पता लगाना, तलबा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने का फ़ैसला करने के लिए, तलबा की कामयाबी की जांच करने के लिए, गलतियों का अंदाज़ा करना और सिखाने की कमी को पूरा करने के लिए, यही सबसे अच्छा ऑप्शन है। यानी आप अंदाज़ा करें कि बच्चा कितना गलती कर रहा है और सिखाने में कहाँ कमी हो रही है। जब आप चेक करेंगे यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे। ठीक है, जैसे यूनिट टेस्ट आप पढ़ा करके कोई सवाल पूछ रहे हैं तो उसके बाद दोबारा आपको पता चलेगा कहाँ कमी हो रही है, दोबारा आप पढ़ाएंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि डायग्नोस्टिक टेस्ट और रिमेडियल टीचिंग, ठीक है, वही चीज़ अच्छी मानी जाती है। अब देखिए आखिर में 10 हम लोग लेंगे क्या, टर्मिनोलॉजी। उर्दू, इंग्लिश, हिंदी तीनों में देखेंगे और ये सब टर्मिनोलॉजी आपके उर्दू के पेपर में यानी पेडागोजी में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक आएगा ऑब्ज़र्वेशन, आप मुशाहदाती तरीक़ेकार। ये क्या है, आप देखेंगे इवैल्यूएशन के कुछ टूल्स होते हैं। ठीक है, उसमें से ऑब्ज़र्वेशन है, आप ऑब्ज़र्वेशन करेंगे। ऑब्ज़र्वेशन को उर्दू पेपर में आएगा मुशाहदाती तरीक़ेकार। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अवलोकन। आगे क्या है, रेटिंग स्केल।
रेटिंग स्केल को उर्दू में लिख के आएगा दर्जा बंदी का पैमाना। अब देखते हैं आप कोई चीज़ कोई प्रोडक्ट आप ख़रीदते हैं तो उसमें आता है कि कितना देंगे, 1 पॉइंट देंगे, 2 देंगे कि 5 स्टार देंगे, उसी को रेटिंग स्केल कहते हैं। ये भी इवैल्यूएशन की क्या है, एक टेक्निक है, एक तरीका है। तो दर्जा बंदी का पैमाना यानी क्रम, क्या कहेंगे, क्रम निर्धारण मान। आगे क्या है, सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री को क्या कहेंगे, समाजियात। यानी बच्चा को अगर 4 लोगों में अपने पीयर ग्रुप में छोड़ दिया जाए तो कितना सोशल, ऐसा नहीं कि उनके साथ काम करते हुए लड़ाई कर ले, ठीक है। ये भी एक इवैल्यूएशन का एक तरीका है, यानी समाज मिति जिसको हम कहेंगे हिंदी में, यानी समाजियात कहेंगे उर्दू में, ठीक है। आगे क्या है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। इसको आप जब देखेंगे उर्दू के पेपर में किस तरह आएगा, मजमूई रिकॉर्ड, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, मजमूई रिकॉर्ड। आप देखेंगे बच्चों का एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, एक कार्ड बनाया जाता है, उसमें लिखा जाता है बच्चा, उसकी फैमिली, उसके फैमिली में कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, फिर वो फैमिली क्या जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है, बच्चा किस नंबर पे आता है, इसको क्या कहते हैं, मजमूई रिकॉर्ड। इससे भी बच्चे का इवैल्यूएशन किया जाता है, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, संचयी रिकॉर्ड। आगे इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू ही लिख के आता है, ठीक है। हिंदी में क्या लिख के आएगा, साक्षात्कार, ठीक है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं, कुछ और लेते हैं 5 टर्मिनोलॉजी। एक है सिफत। सिफत के लिए क्या, एडजेक्टिव। आपको पता है सिफत एक यानी एक मौसूफ होती है, एक सिफत होता है। तो सिफत यानी एडजेक्टिव को सिफत कहते हैं उर्दू में, और हिंदी में क्या है, विशेषण। और जिसकी सिफत बयान किया जाए वो मौसूफ होता है, जिसको कहेंगे हिंदी में क्या, विशेष, ठीक है। आगे है ज़मीर, यानी जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है उसको ज़मीर कहते हैं, यानी जो इस्म की जगह। और इंग्लिश में क्या लिख के आएगा, प्रोनाउन, और हिंदी में सर्वनाम। आगे मुतरादिफ। आप देखेंगे आपका जो पैराग्राफ आता है, 2 आते हैं, उसमें से 15 सवालात आपके आते हैं पेडागोजी में, ठीक है। उसमें से फिर सवालात बनाए जाते हैं, पूछते हैं कि कौन किसका मुतरादिफ है। आप मुतरादिफ नहीं समझ पाते, मुतरादिफ मतलब सिनोनिम्स, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुतरादिफ का मतलब सिनोनिम्स, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, पर्यायवाची या समानार्थी, ठीक है। आगे क्या है, मुतजाद। मुतजाद भी पूछा जाता है। मुतजाद यानी जिद, यानी एक दूसरे का विलोम, यानी एंटोनिम्स है, विलोम या विपरीत अर्थक, ठीक है। आगे है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, यानी मुताल्लिक़ फ़ेल, जिसको हम तमीज़ भी कहते हैं, यानी क्रिया विशेषण, उसको क्या कहेंगे, एडवर्ब। तो हमने 10 अल्फाज सीख लिए। ऐसे ऐसे हर एक मॉक टेस्ट में हम 10-10 सीखते जाएंगे, हमारे पास बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जमा हो जाएगी। तो उम्मीद है कि क्लास समझ में आई होगी। अगले क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जाते जाते अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। कमेंट आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इसी के साथ लाइक करके जाएं और दोस्तों को शेयर कर दें, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।